नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए स्पेस से रिलेटेड एपिसोड में। साल 1968 से 1972 तक अमेरिका ने 9 ह्यूमन मून मिशन किए, जिसमें से 6 मिशन कामयाब हुए। इन मिशन की वजह से 12 लोगों को चांद पर जाने का अवसर मिला। 1972 के बाद नासा ने फिर दोबारा मून मिशन नहीं किया, मगर इस साल यानी 2020 में नासा ने फिर से चांद में जाने का प्लान बनाया है। तो आखिर क्या वजह होगी नासा को साल 2020 में चांद पर मानव को फिर से भेजने की, खासकर कि उस वक्त जब सारा वक्त हमें मंगल ग्रह के पेचीदा मिशन पर लगाना चाहिए, जैसे कि मंगल पर किस तरह मानव को बसाया जाए, किस तरह से मार्स कॉलोनी बनाया जाए। पृथ्वी से मार्स करीब 236 मिलियन किलोमीटर दूर है, क्योंकि मार्स और पृथ्वी की घूमने की ऑर्बिट की वजह से कुछ समय के लिए मार्स पृथ्वी के थोड़ा करीब आ जाता है, करीब 53 मिलियन किलोमीटर। इसमें भी मानव को मार्स तक पहुंचने के लिए स्पेसक्राफ्ट की गति से चलने पर भी 150 से 300 दिन लग जाते हैं। इसके विपरीत पृथ्वी से चांद तक की दूरी करीब 4 लाख किलोमीटर ही है, जिसमें करीब 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो सिंपल है, नासा द्वारा किए जाने वाला इस मानव मिशन में, जिसका नाम है आर्टेमिस, ना बल्कि सिर्फ मून को और गहराई से खोजना है, बल्कि ये एक शुरुआती तैयारी है मंगल ग्रह से जुड़े मुश्किल मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने की। इन शॉर्ट, जो भी हमें मंगल पर करना होगा वो सबसे पहले हमें मून पर करना होगा। तो इस आर्टेमिस मिशन को किस तरह से सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाएगा, नासा के लिए सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात होती है एस्ट्रोनॉट्स और उनकी सुरक्षा। नासा किस तरह एस्ट्रोनॉट्स को चांद में भेजेगा, इसे संक्षेप में जानते हैं। ये एक डीप स्पेस ह्यूमन रिलेटेड स्पेसक्राफ्ट है, जिसका नाम है ओरियन स्पेसक्राफ्ट, जो 3 भाग में बना है। पहला क्रू मॉड्यूल, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे। दूसरा सर्विस मॉड्यूल, जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जो कि क्रू, इंजन्स और रिजर्व फ्यूल के लिए होगा। तीसरा लॉन्च एबॉर्ट सिस्टम, एस्ट्रोनॉट्स और हैवी एलिमेंट्स को कामयाबी से लॉन्च करने के लिए इसमें लगा होगा SLS, यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम, जिसमें रहेगा कार्गो होल्ड, एक्सप्लोरेशन अपर स्टेज, कोर स्टेज और एक्सटेंडेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स। सब मिला के ये बन जाएगा दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट। लॉन्चिंग के समय पूरे रॉकेट का वजन रहेगा करीब 6 मिलियन पाउंड्स, जिसमें से 5.2 मिलियन पाउंड तो सिर्फ फ्यूल ही रहेगा। एक बार ये स्टार्ट हो गया तो इसे रोकने का कोई चांस ही नहीं। SLS में लगे सारे 25 इंजन और 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स क्रू को फुल पावर में ऊपर की तरफ पुश करेंगे। रॉकेट शुरू होने के 2 मिनट बाद सॉलिड रॉकेट बूस्टर अलग हो जाएंगे। 8 मिनट बाद SLS के कोर स्टेज भी अलग हो जाएगा। उसके बाद SLS के ऊपरी भाग बूस्ट होगा और अर्थ के ऑर्बिट में घूमने लगेंगे। इसी वक्त में हम स्पेसक्राफ्ट के सारे सिस्टम चेक कर सकते हैं कि स्पेसक्राफ्ट डीप स्पेस ट्रेवल के लिए तैयार है या नहीं है। सारे सिस्टम अच्छे से चेक करने के बाद अपर स्टेज में लगे इंजन शुरू कर दिए जाएंगे और पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर निकलकर मून की तरफ ट्रेवल करेंगे। पृथ्वी की ग्रेविटी से पूरी तरह बाहर निकलने के बाद SLS के ऊपर स्टेज अलग हो जाएंगे और ओरियन स्पेसक्राफ्ट में बैठे क्रू मेंबर्स 2 से 3 दिन ट्रेवल करके मून की तरफ पहुंचेंगे। मून की तरफ पहुंचने के बाद यहाँ डिफरेंस पता चलेगा शुरुआती अपोलो मिशंस और आर्टेमिस मिशन में। आर्टेमिस मिशन में डायरेक्ट मून सरफेस से लैंड करने या फिर लैंडर भेजने के बदले यहाँ एक नई तरीके से काम करा जाएगा, जिसे प्रेस्टीजिंग कहा जाएगा। लॉन्च के पहले ही इस मिशन में लगने वाले सभी सैटेलाइट्स, स्पेसक्राफ्ट, इक्विपमेंट्स पहले से ही कमर्शियल और इंटरनेशनल पार्टनर्स द्वारा अपनी अपनी पोजीशन पर लगाए जाएंगे, जिसमें होंगे रोवर्स, साइंस एक्सपेरिमेंट्स, लैंडर्स, मून की सरफेस पर ह्यूमन रिलेटेड सिस्टम्स, और साथ ही इस मिशन से जुड़े होंगे एक बेहद ही आधुनिक लूनर स्पेस स्टेशन जो मून के ऑर्बिट में घूम रहा होगा, जिसका नाम है गेटवे। गेटवे में लगे होंगे मून लैंडर, जो कि मून पर सुरक्षित उतरने में मदद करेंगे। मून के करीब पहुंचने के बाद हमारा ओरियन स्पेसक्राफ्ट गेटवे से जुड़ जाएगा। इस प्रोसेस को डॉकिंग भी कहा जाता है। उसके बाद सारे क्रू मेंबर्स मून लैंडर्स में बैठेंगे। गेटवे से अनडॉक होकर मून की सरफेस पर लैंड करेंगे। लूनार लैंडर, जिसका दूसरा नाम भी है मून लैंडर, इसके भी 3 भाग होंगे। पहला डॉकिंग सिस्टम, जिससे वो गेटवे से डॉक या अनडॉक हो सके। उसके बाद क्रू मॉडल और लोअर पार्ट। जब मून मिशन पूरा हो जाएगा, इसके बाद क्रू मेंबर्स क्रू मॉडल में बैठेंगे और मून की सरफेस से लॉन्च होंगे। उसके बाद मून का चक्कर काट रहे लूनर स्पेस स्टेशन से डॉक करेंगे।
क्रू मेंबर्स वापस उसी स्पेसक्राफ्ट में बैठकर पृथ्वी की तरफ रवाना होंगे। पृथ्वी के पास आने के बाद सर्विस मॉड्यूल निकल जाएगा और क्रू मॉड्यूल पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से 35,000 माइल्स पर आवर की गति से नीचे आएगा। क्रू मॉड्यूल के सेप और एयर फ्रिक्शन की वजह से ओरियन अपने आप को 3,000 माइल्स पर आवर की गति पर एडजस्ट कर लेगा। स्पीड कम होती ही पैराशूट खुल जाएंगे और फिर 20 माइल पर आवर की स्पीड से क्रू मॉड्यूल सरफेस पर उतरेगा, जिसे फर्स्ट टच डाउन भी कहा जाता है। आर्टेमिस मिशन को इसी तरह से पूरा करा जाएगा। उधर लूनार स्पेस स्टेशन यानी कि गेटवे के आधुनिक डिज़ाइन की वजह से उसे और भी बड़ा करा जा सकता है। मून मिशन के साथ साथ और भी डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए अपोलो मिशन के जरिए हम मून के सिर्फ कुछ हिस्से की ही स्टडी कर पाते थे, लेकिन मून के चक्कर काट रहे गेटवे के जरिए हम मून के कोई भी हिस्से में उतर के और अच्छे से स्टडी और नई नई चीज़ों की खोज कर सकते हैं। हर एक आर्टेमिस मिशन द्वारा मून को पूरी तरह से एक्सप्लोर करा जाएगा और साथ ही स्पेस को भी और अच्छे से समझा जाएगा। पर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही आर्टेमिस मिशन से जुड़े अपडेट्स मैं इस चैनल पर बताता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हैव अ ग्रेट वीकेंड और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।